जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। पाप और पुण्य क्या भगवान कराते? पाप और पुण्य किसके द्वारा किए जाते? एक समाज में मान्यता है, कहते हैं पत्ता पत्ता भी ईश्वर की इच्छा से कार्य करता है, पत्ता पत्ता भी ईश्वर की इच्छा से हिलता है। फिर तो पाप और पुण्य भगवान कराते। यह प्रश्न केवल आस्तिकों के मन में ही नहीं, जो नास्तिक हैं, जो जिनके जीवन में सत्संग नहीं, जो धार्मिक नहीं हैं, उन आस्तिकों के मन में भी ये प्रश्न होता है कि जब सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है तो पाप भी फिर प्रभु की प्रेरणा से होता है। ये भ्रमित जो आस्तिक हैं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनके भी मस्तिष्क में ये प्रश्न होता है। अगर इस पर गहन विचार किया जाए तो समझने में अंतर, केवल समझ का अंतर। प्रभु की निज प्रेरणा से, ईश्वर की निज प्रेरणा से पुण्य कर्म होता है और पाप कर्म मनुष्य की मन की इच्छा से ही पाप कर्म होता है। परंतु पाप कर्म करने में और पुण्य कर्म करने में जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो ईश्वर की ही है, वो कोई अलग नहीं। वो सत्ता ईश्वर की ही है। जैसे एक दीपक जग रहा है, रात्रि है, अंधेरा है, और एक दीपक जग रहा है। अब दीपक की रोशनी है, अब वह रोशनी पाकर कुछ भाई वहां पर आए। कुछ भाई वहां पर आकर कोई भाई स्वाध्याय करने लगा, कोई भाई जप करने लगा, कोई भाई अन्य क्रिया करने लगा, और कोई व्यक्ति वहीं उस प्रकाश में ही जुआ खेलने लगे। अब जुआ खेल रहे थे तो पुलिस वहां पर आई और उस जो जुआ खेल रहे थे उनको पकड़कर ले गई। अब उन्होंने कहा कि दीपक रोशनी दे रहा था, अन्य भी सब कार्य कर रहे थे, परंतु दीपक का काम था वह प्रकाश देना। उस प्रकाश सब पर मिला, सब भाइयों को मिला। भाइयों की अपनी बुद्धि ने, मन ने कैसा काम किया। एक भाई ने बुद्धि की आज्ञा पाकर स्वाध्याय किया, एक ने प्रबल विवेक के द्वारा वहां भगवान का भजन किया, जप किया, और एक ने मन की इच्छा पाकर, इंद्रियों की इच्छा पाकर जुए का खेल वहां किया। तो प्रकाश, दीपक ने प्रकाश सबको दिया, परंतु मानव की अपनी बुद्धि ने, अपने मन ने जिस प्रकार की प्रेरणा उसे दी, वैसा उसने कार्य संपादित किया। तो ये सब हम सबके ऊपर है कि भगवान की इच्छा से, भगवान की निज प्रेरणा से, भगवान अर्थात हमारी बुद्धि की आज्ञा से जो कार्य होते वो शुभ ही होते। शुभ कार्य बुद्धि की आज्ञा से होते, और जितने अशुभ कार्य उनके पीछे का कारण है मन। और समस्त इंद्रियां की मन, समस्त इंद्रियों की आज्ञा पाकर वो पाप कर्म करता है, परंतु शक्ति प्रभु की ही है, सत्ता ईश्वर की ही है। तो हम अपने आप को भी देखें, हम बुद्धि के अनुरूप कार्य करते हैं या हर समय मन के अनुरूप कार्य करते हैं, इंद्रियों के अनुरूप कार्य करते हैं। यदि इंद्रियों के, मन की आज्ञा से हम कार्य करते हैं तो फिर मन के हम क्या हैं? हम मन के गुलाम,
हमारा मन गुलाम नहीं, हम मन के गुलाम। मनुष्य होकर भी हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, मन के गुलाम। तो हम अपने आप को देखें। भगवान कभी किसी से पाप कर्म नहीं करवाता, ये स्वतंत्रता मनुष्य के ऊपर है। भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक भी दिया है, समस्त धार्मिक ग्रंथ हैं, संत भी जीवन में हैं। तो ये स्वतंत्रता हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार का कार्य करते हैं, शुभ काम हम करते हैं या शुभ काम करते हैं। परंतु भगवान किसी से पाप कर्म नहीं कराता। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझें कि गवर्नमेंट का जो कर्मचारी जज होता है, वह जज न्यायाधीश कहलाता है। और उस न्यायाधीश का कार्य होता है जो अपराधी होते हैं उनके अपराध के अनुसार वह उनको दंड देता है। न्यायाधीश का ये कार्य होता है। तो न्यायाधीश यदि किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा दे कि तुम पाप कर्म करो, प्रेरणा देकर उससे अपराध कराए, किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा देकर अपराध न्यायाधीश ने कराया, जब अपराध न्यायाधीश ने कराया तो वो उस अपराध का उसे दंड कैसे दे सकता है? क्योंकि उसने प्रेरणा दी, कदापि वे उसे दंड नहीं दे सकता है। और यदि किसी कारण उसने दंड दिया भी तो वो जो न्यायाधीश की उपाधि है ना, उससे रहित हो जाएगा, वे उससे रहित हो जाएगा। तो वे स्वयं पाप करा कर उसका दंड नहीं दे सकता। जब एक सामान्य न्यायाधीश अपराध कराकर दंड नहीं दे सकता, तो वो परमपिता परमात्मा जो पूर्णतः न्यायकारी, जिसके यहाँ असत्य चलता ही नहीं, असत्य है ही नहीं, वो क्या पाप कराकर हमें दंड देगा? अपराध, उस अपराध का हमें दंड देगा? कदापि नहीं। भगवान न्यायकारी, और उनके न्यायकारी होने का प्रमाण केवल हमारा धर्म ही नहीं देता, सनातन धर्म। जितने धर्म हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके भी जितने पैगंबर पीर हुए हैं और उनकी भी जो अंदर की धाराएं हैं, संप्रदाय, चाहे वे निरंकारी संप्रदाय रहा, ब्रह्म कुमारी संप्रदाय रहा, चाहे राधा स्वामी सत्संग रहा, चाहे अन्य संप्रदाय रहे हो, सबने ईश्वर को न्यायकारी माना। सबने वही परिभाषा दी है जो सनातन धर्म की, ईश्वर न्यायकारी है, उसके यहाँ न्याय होता ही नहीं। यदि हम उसका भजन ध्यान करते हैं तो हमें लाभ ही लाभ। ये परिभाषा सबने दी प्रभु की। तो प्रभु क्या हमसे अपराध कराकर, पाप कराकर हमें दंडित करेगा? कदापि नहीं। प्रभु के द्वारा हम कभी पाप नहीं करते। हाँ, शक्ति उसी की, शुभ कार्यों में जो शक्ति प्रवृत्त होती है, शुभ और अशुभ कार्यों के क्रियान्वित होने में जो शक्ति लगती है, वो शक्ति प्रभु की। परंतु जितने शुभ कार्य वो बुद्धि की आज्ञा से होते हैं, प्रबल विवेक की आज्ञा से होते हैं। और जितने अशुभ कर्म है, पाप कर्म है, वो मनुष्य मन की आज्ञा पाकर, इंद्रियों की आज्ञा पाकर करता है। इसीलिए समस्त पाप कर्म होते हैं। भगवान न पाप कराते हैं और न पुण्य कराते हैं। भगवान पूर्णतः न्यायकारी, पूर्णतः न्यायकारी। जैसे एक पुस्तक में हमने एक कथा पढ़ी, धार्मिक चर्चा थी। अब भगवत कृपा से कोई कहे ये आपने कहां से ली, तो उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं। धार्मिक ग्रंथों में विद्वानों ने जो लिखा है उससे सार लिया, और हम सार पॉइंट पे जाते हैं। उस कहानी का सत्य है नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं।
कहानी प्रेरणा क्या दे रही, वो दृष्टांत हमें प्रेरणा क्या दे रहा, हम उस पर जाते। अमुक संत ने ये कथा इस तरीके से सुनाई, दूसरे संत ने इस तरीके से सुनाई, ठीक है, जैसे जिसने सुनाई, हमारा ध्यान ये होना चाहिए कथा प्रेरणा क्या दे रही, उससे हमने क्या सार पाया। तो एक कथा हमने पढ़ी, बहुत सुंदर हमें लगी। कथा थी कि एक मस्त फकीर जिसकी वृत्ति पूर्णतः भगवान में लगी रहती और जिसको इतनी भी फिक्र नहीं रहती कि आज रात्रि का मेरा शयन कहां पर होगा, आज के दिन संध्या का भोजन मेरा कहां होगा, इतनी भी फिक्र नहीं रहती। हर समय वृत्ति भगवान में रहती और देखने पर ऐसा प्रतीत होता जैसे ये व्यक्ति पागल है। जो भगवान में खो जाते हैं ना, उनको पागल की संज्ञा दी जाती। जो भगवान में पूर्णतः खो जाता है वो पागल ही हो जाता है। वृंदावन में एक पागल बाबा का मंदिर है। वो पागल बाबा ऐसे मेंटलों वाले पागल नहीं है कि बरेली के कारखाने में, बरेली के जो पागल के कारखाने में उसको भेजा जाए या फिर आगरा के पागल खाने में भेजा जाए। वृंदावन का पागल खाना अलग है, वो पागल खाना अलग है। वो भगवान की लीलाओं में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उन्हें शाम के भोजन का पता है, कहाँ निंद्रा, किस समय क्या रहेगा, सब भूल जाते, सब कुछ। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण रह जाता है। वृंदावन का ऐसा पागल खाना। तो वृंदावन में भी एक पागल बाबा का मंदिर। वो पागल दिमाग से नहीं थे, उनकी समस्त मनोवृत्ति भगवान से जुड़ गई थी। तो उन्हें अपनी जो नित्य कर्म है, शरीर की सेवाएं हैं, उनकी भी सुध नहीं रहती थी। जहां पर बैठे वहां पर भी गंदगी यदि हो गई तो वह भी उन्हें सुध नहीं। ऐसे ऐसे संत हुए जिनकी वृत्ति ही भगवान में लग गई। उनका बाह्य व्यवहार पागलों जैसा ही हो जाता है, पर वृत्ति भगवान में होती। तो वह संत देखने में पागल प्रतीत होते और उनके जो वस्त्र हैं वे भी मैले और कुछ फटे हुए थे और उनको पहनकर वे पैदल यात्रा कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो जाते जाते देखा मौसम खराब हो गया, मौसम खराब हो रहा है, बारिश भी आ सकती। तो वह मस्त फकीर वहीं किसी दुकान पर बैठ गया कि मौसम कुछ सही हो जाए। बैठ गया तो देखता क्या है, वह दुकान हलवाई की और उस हलवाई की दुकान पर एक भट्टी पर गरम गरम जलेबी बन रही और दूसरी भट्टी पर गरम दूध उबल रहा है। यह दृश्य उसने देखा तो मौसम भी अनुरूप। जब मौसम अनुरूप पाया तो मन में भाव आया, भूख भी लगी थी कि कुछ भोजन रूम में प्राप्त हो जाए, परंतु अपने भाव को कहा नहीं। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। जेब में देखा कि जेब में कुछ अर्थ भी नहीं। मस्त फकीर ऐसे ही होते, उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती, हर समय अपने भगवान के भरोसे पर रहते। तब उस भाव को कहा भी नहीं और वहां से जाने लगे। जैसे ही दुकान से जाने लगे तो उस हलवाई ने उनको रोका कि आप रुक जाइए। रोककर कहा कि इतनी देर से आप दुकान में बैठे हैं, मैं चाहता हूं कुछ खाकर आप यहां से जाएं। तो कुछ जलेबी और गरम दूध उस बाबा को दिया। बाबा ने बड़े प्रेम से पहले भगवान का धन्यवाद किया, फिर उसको पाया, फिर उसको पाया। पाकर अब वहां से प्रस्थान किया, चलने लगे। तो मार्ग में और आगे बढ़े तो हल्की वर्षा भी होने लगी। वर्षा हुई तो सड़क पर पानी भर गया, पानी भर गया। अब मस्त फकीर था,
भगवान से प्रेम करता था तो अब वह रुका नहीं, चलता रहा और चलते चलते उस पानी में पैर को मारा। जैसे कोई आनंद विभोर जब होता है तब ऐसा ही होता है। तब मारा तो उस बाबा को पता नहीं था कि मेरे पीछे भी अन्य व्यक्ति, और जो पीछे थे वो नवविवाहिता एक जोड़ा था। उसमें नवविवाहिता एक नौजवान युवक और उसकी पत्नी वह थी। अब उसके कपड़ों पर जो स्त्री थी, महिला थी, वो कुछ गंदा पानी, सड़क का गंदा पानी जा गिरा। जैसे ही वो पानी गिरा तो उस युवक को बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और वो कहने लगा कि ये बाबा पागल है। और सामने आया और आकर उस बाबा के वस्त्रों को पकड़ा और कहा, तुम पागल लगते हो, तुम्हें क्या चलना नहीं आता? बाबा ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे कोई और, मुझे नहीं पता था। पर नवयुवक है, बड़ा जोश उसको आया, क्रोध उसको आया कि मेरी प्रिय पत्नी जिसके सारे कपड़े खराब हो गए इसके कारण। तब उस जोश के कारण उसने बाबा को बड़ी जोर से थप्पड़ मारा तो वो बाबा उसी पानी में गिर गया। इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं थी कि उस नौजवान को थप्पड़ सहन कर सके। वो बाबा उसी पानी में गिर गया। बाबा पानी में गिरा तो वह तो आगे बढ़ गए। अब बाबा उस प्रभु से कहने लगा आकाश देखकर, वारे मेरे परम पिता, कभी गरम दूध, कभी गरम जलेबी और कभी गरमा गरम थप्पड़, वारे मेरे परम पिता। ऐसा कहते हुए फिर हिम्मत कर उस पानी में से उठा, धीरे धीरे चलने लगा। चला तो जैसे वो जो पीछे के व्यक्ति थे वो आगे बढ़ गए, और जो वो नवविवाहिता का जोड़ा था उसका घर कुछ पास ही था, और वो जल्दी से जाकर अपने घर पर पहुंच गया। बाबा पीछे पीछे आ रहा था। तो जैसे वह अपने घर में प्रवेश उन्होंने पाया तो उनका घर ऊपर था, नीचे जीना बना हुआ, केवल गेट और जीना बना हुआ, सीढ़ियों को पार कर ऊपर जाना पड़ता। तो जैसे ही वो युवा भाई अपनी प्रिय पत्नी को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो सीढ़ियों पर से पांव फिसल गया। पांव फिसला तो सीढ़ियों पर से गिरता 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 नीचे आया। सर पर काफी चोट लगी, सर पर चोट लगी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मृत्यु हुई तो जो प्रिय पत्नी थी वो दौड़कर बाहर आई, कहने लगी मेरे पति को बचाओ बचाओ, देखो क्या हो गया। अब वे बाबा भी उसी सड़क से आ रहा था। तो सदस्य तो और भी आसपास थे, सबने इस दृश्य को देखा था कि उस नवयुवक ने बाबा को थप्पड़ मारा था और बाबा पानी में गिरे थे। केवल इतनी गलती थी कि उन्हें पता नहीं था मेरे पीछे कौन है। उनकी वृत्ति परमात्मा से जुड़ी थी, अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए वो पानी से जा रहा था। केवल इतना भाव विभोर उसका था। ऐसा जब पाया तो व्यक्ति कहने लगे, दौड़कर नवयुवक के पास गए, देखा इसका शरीर छूटा है तो कहने लगे ये बाबा ने श्राप दिया। ये जो बाबा आ रहा है ना, इसको इस नवयुवक ने थप्पड़ मारा था, बाबा ने श्राप दी। देखो आजकल के कैसे महात्मा जरा सा कुछ सहन नहीं कर सकते, श्राप दे दी, जब ही उसकी मृत्यु हुई। अब उस बाबा को भी वहां लाया गया। नवयुवक पूछने लगे अन्य सदस्य कि आपने इसको श्राप क्यों दिया जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। तब बाबा ने विचार कर कहा, नहीं, मैंने इसको श्राप नहीं दिया, मैंने श्राप इसको नहीं दिया है। मैं अपने उस मालिक की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने कुछ अपशब्द भी इसको नहीं कहा है। मैंने तो अपने उस मालिक को ही कहा है कि वारे मेरे परमपिता परमात्मा, कभी तो गरम जलेबी गरम दूध और कभी गर्मा गर्म थप्पड़ खिला रहा है। मैंने तो अपने उस परमात्मा को याद किया।
तब विचार पूर्वक बाबा ने कहा, हंसते हुए कहा कि हाँ, जब इसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं जल में गिरा, तो जब कुछ जल गिरने से इसकी जो प्रिय पत्नी है उसके वस्त्रों पर वो छींटे पड़े, इसको इतना क्रोध आया कि इसने एक बड़े बुजुर्ग के होते हुए भी थप्पड़ मार दिया। कोई इसके साथ का नहीं था, एक बड़ा बुजुर्ग था, उसको थप्पड़ मार दिया। तो मेरा भी तो कोई परमात्मा है, मुझसे भी तो कोई स्नेह करने वाला है, मेरा भी तो कोई यार है जो मुझसे प्रेम करता है, मेरा भी यार है जो मुझसे अति प्रेम करता है, उससे सहा नहीं गया। इसने मुझे थप्पड़ मारा तो उससे सहा नहीं गया, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि मेरी भी वृत्ति उसी से जुड़ी रहती। तो जो भगवान के, जिसकी वृत्ति भगवान में जुड़ी है, उसका बाहर का व्यवहार तो पागलों जैसा रहता है, उसको सुध नहीं रहती मेरे वस्त्र कितने मैले हैं, कहां से फटे, उसकी वृत्ति भगवान में रखी है। कब मेरा किस जगह शयन होगा, किस जगह भोजन होगा, इस सब में भूल जाता है। तो भगवान न्यायकारी, यदि हमारे द्वारा भी कुछ अन्याय हो जाता है तो भगवान की जो मार कही गई है ना, उसमें आवाज नहीं होती, वे बिना आवाज के मार पड़ती है। पर जीवन में सुख दुख विपरीत परिस्थिति उसी का परिणाम कि जब जब भी हमसे अशुभ काम होते, जब जब हम अपने घर के बड़े सदस्यों के व्यवहार के कारण उन पर क्रोध करते, तो जीवन सुख में हमारा भी नहीं होता। जिसके घर में बड़े बुजुर्ग हंसते हैं ना, कहते हैं वो घर स्वर्ग है, वो घर स्वर्ग है। जब वो हिलता हुआ चेहरा, झुर्रियों भरा चेहरा, वो डगमगाते हुआ फेस हंसता है ना, बहुत सुंदर लगता है। कभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को हंसवा कर देखना, कितनी प्रसन्नता होती। और यदि वहां वे रोते, यदि उनका आंसू वहां गिरता है, तो वही नरक। जिस घर में बड़े बुजुर्ग प्रसन्नता पूर्वक रहते, हंसते हैं, वो घर स्वर्ग का गया, वो घर संस्कारवान है। और जिसमें बड़े बुजुर्गों का कोई महत्व नहीं, कोई रिस्पेक्ट उनकी नहीं, वे उस घर में कोई संस्कार नहीं, चाहे फिर दिन रात वहां ज्योति जलती रहे, अखंड ज्योति रहे, कोई लाभ हमें नहीं मिलने वाला, कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी है कि हम अपने से जो बड़े, चाहे वे फिर हमारे अपने, चाहे समाज के, हम उन्हें महत्व दें, हम उनको भी रिस्पेक्ट दें, हम सबका कर्तव्य है। भगवान हम सबको देख रहा है, और भगवान की एक आंख नहीं, इतनी आंखें भगवान की हैं कि सब रूपों में हमें ही देख रहा है। पृथ्वी पर ही हम रहते, पृथ्वी से अलग तो हम नहीं रहते। जो भी शुभ काम हम करते हैं वो इस पृथ्वी पर ही करते हैं ना, इसके विपरीत अशुभ काम करते हैं वे भी इस पृथ्वी पर ही करते हैं। आकाश भी हमें देख रहा है, वायु भी हमें देख रही है, और पृथ्वी माता हर समय हमें देख रही है। तो प्रभु हर समय हमें ही देख रहा है। और जिसे चित्त कहा गया है, मन कहा गया है, यमराज का जो एक पार्षद है उसको चित्रगुप्त कहते हैं, चित्रगुप्त उसका नाम। उसका नाम चित्रगुप्त क्यों रखा गया? क्योंकि वो चित्त में विराजमान है और हमेशा फोटो खींचता रहता है। चित्रगुप्त उसका काम है गुप्त रूप से फोटो लेते रहना। हम जो भी काम करते हैं, शुभ है अशुभ है, वो उसके फोटो खींचता रहता है चित्रगुप्त। और जब हमारा यमराज के यहाँ हिसाब होता है, कितने शुभ कर्म हैं, कितने अशुभ कर्म हैं, तब वो फाइल दिखाई जाती, कितने हमारे द्वारा शुभ कर्म हुए। मानसिक रूप से भी बहुत अपराध हम करते हैं, शरीर से ही नहीं,
मानसिकता से भी हम बहुत अपराध करते हैं। यदि हम किसी से ईर्ष्या कर लेते हैं, किसी से वैर भाव कर लेते हैं, तो उसके प्रति जो हृदय में भाव चलता रहता है ना, अमुक व्यक्ति ने आज ऐसा कर लिया तो उसके गिराने के निमित्त में क्या करूं, उसको कष्ट पहुंचाने निमित्त में क्या करूं, वो योजना चलती रहती है ना, उसका भी दंड हमें मिलता है। उसको भी मानसिक अपराध कहा गया। केवल शरीर ही अपराध नहीं करता, मन भी अपराध करता है। यदि मन में किसी एक व्यक्ति के प्रति भी द्वेष बैठा है, किसी एक व्यक्ति के प्रति, हम अपने आप को 1 मिनट मौन धारण कर देखें। क्या मेरे हृदय में जितने भी मेरे से मिलने वाले, मेरे अपने रिश्तेदार कहे जाने वाले, क्या उनमें किसी एक के प्रति भी मेरे मन में ईर्ष्या का भाव, किसी से जलन मुझे, या मैं किसी को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं होता? कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है क्या? यदि किसी एक व्यक्ति से भी हमें ईर्ष्या है तो फिर हमारे मन में भगवान नहीं रह सकते, हमारे मन में धार्मिकता का लाभ हमें नहीं मिल सकता। भगवान तो उसी मन में आते हैं जिसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय द्रवित हो जाता है बहुत जल्दी। करुणा भाव, ममता भाव, दया भाव बहुत होता है। उनका कारण पीछे का यही है कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करते। हाँ, कितनी बार द्वेष भी होता है। ऐसा नहीं है कि संतों की किसी के साथ कोई बहस नहीं होती। कई बार मौखिक वार्तालाप बहुत द्वेष के कारण भी हो जाते, परंतु क्षणिक, कुछ समय के लिए, आज हुई है ना, कल समाप्त हो जाएगी। अगर हृदय में उसको स्थान दे दिया, क्योंकि संत जन इसको जानते हैं, यदि स्थान उसको दे दिया तो फिर भगवान नहीं आ सकते। जिस मन में अंधकार भरा, वहां भगवान नहीं रह सकते। जिस मन में मलिनता, पाप है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वहां भगवान नहीं रह सकते। तो हम अपने आप को भी देखें, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या तो नहीं। ईर्ष्या यदि है तो सत्संग का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हम बैठे सत्संग में अवश्य रहे, पर कोई विशेष लाभ हमें सत्संग से नहीं मिल सकता। केवल इतना लाभ मिलेगा कि जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर किसी की बुराई नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं होगी, निंदालोचना नहीं होगी, और हाथों द्वारा कोई पाप कर्म नहीं होगा। बस केवल इतना लाभ मिल सकता है, पर जो विशेष लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। एक मटके में पहले से ही विष भरा है, पहले से ही उसमें विष पड़ा है। अब हम उसमें ऊपर से सोचें थोड़ा अमृत डाल दें, अमृत हमने कुछ डाला भी, तो वो क्या अमृत अपना पूर्ण असर दिखा पाएगा? नहीं, समय पाकर वह भी बराबर हो जाएगा, विष ही बन जाएगा। तो यदि हम चाहते हैं सत्संग के एक शब्द का भी लाभ हमें मिले, कथा का लाभ हमें मिले, भागवत गीता का लाभ हमें मिले, तो पहले जो विष भरा है ना घर के सदस्यों के प्रति, उसको निकालना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। घर के सदस्य के कारण यदि हमें दुख मिल रहा है ना, तब भी हमारी उसमें कैसी सोच होनी चाहिए? कल इसी टॉपिक पे चर्चा थी, कैसी सोच होनी चाहिए? ये दुख इन्होंने मुझे नहीं दिया है, मेरे अपने कर्म का दुख मेरे सामने आया। वो दुख कोई ऊपर से उतर कर नहीं आएगा। दुख जो पाप कर्म किए हैं उनका जो परिणाम है वो ऊपर से उतर कर नहीं आएगा। जो घर के सदस्य हैं ना, वही अपने प्रतिकूल होंगे, वही प्रतिकूल होंगे। तो मेरा वो अपना कर्म है जिसके कारण अन्य सदस्यों के साथ मेरा व्यवहार सही नहीं। तो हम ईर्ष्या न करें, किसी से जलन न करें, ये मेरा अपना कर्म।
सुख भी इसी प्रकार आता है कि घर के सदस्य, समाज के सदस्य अपने अनुकूल हो जाएंगे। बेटा अपने अनुकूल कार्य करेगा, आपकी समस्त बातें मानेगा। घर में जो बहू आएगी वह भी अच्छे संस्कारों वाली आएगी। घर में जो काम आप करेंगे, बिजनेस लगाएंगे, वह बहुत अच्छा चल जाएगा। जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसे ही तो सुख कहा है, इसे सुख कहा गया है। सुख कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से वस्तुएं उतर उतर कर आएंगी, ऐसे सुख नहीं आता है। दुख भी इसी प्रकार आता है कि अपनी पत्नी ही कष्ट कारक बन जाएगी। अपनी पत्नी कही जाने वाली, उससे भी शांति नहीं मिलेगी। कष्ट इस प्रकार आता है। तो घर के जितने सदस्य हैं उनके प्रति प्रेम भाव हमारा सुंदर भाव। और एक बात और शास्त्र कहता है कि संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति होती। संकल्प यदि हम किसी प्रकार कर लेते हैं, किसी के निमित्त भी, उसमें बहुत शक्ति होती है। यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति अच्छा संकल्प कर लें, उसके प्रति अच्छाइयों को अपने हृदय में बिठाएं, अच्छा उसके बारे में सोचें, तो ये वातावरण है, ये 5 तत्व का शरीर बना है और 5 तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में। तो हम अलग नहीं, हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं, हम इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु से जुड़े हुए, हम इससे अलग नहीं। तो जैसा संकल्प हम करते हैं वैसा वही संकल्प अमुक के हृदय में आ जाता है। करके देखें, हम इस चीज को स्वानुभव कर सकते हैं। किसी के व्यक्ति के प्रति हम अच्छा सोचना शुरू करें, प्रेम का भाव उसके प्रति लाएं, मित्रता का भाव उसके प्रति लाएं, धीरे 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 उसके भी हृदय में आपको परिवर्तन नजर आएगा। परिवर्तन उसका हृदय हो जाएगा। तो हम करके तो देखें। एक बार बहुत बड़ा राजा था और राजा की मित्रता एक ऐसे व्यक्ति से थी जो बिल्कुल सामान्य था। लकड़ी का उसका व्यापार था, लकड़ी बेचता था। तो बरसात का सीजन आया और बरसात के सीजन में उसकी लकड़ियां कुछ गलने लगी। लकड़ियां बहुत पड़ी थी और राज्य में जो मृत्यु दर थी वह बहुत कम हो गई। अब मृत्यु दर कम हुई तो उसके कारण जो लकड़ियां इतनी पड़ी थी उनका कुछ यूज नहीं हुआ। यूज नहीं हुआ तो वो गलनी प्रारंभ हुई। जैसे जैसे गलनी प्रारंभ हुई तब उस व्यापारी लकड़े वाले को बहुत दुख हुआ कि मेरा माल सब बेकार जा रहा, ऐसा भाव आया। अब जो राजा था वह राजा का मित्र था और संध्या के समय राजा के यहाँ जाया करता था, राजा के पास बैठता था और राजा भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करता था कि ये व्यापारी नहीं, ये मेरा अपना ही सदस्य है। उस समय दोस्त ही बन जाता था और दोनों की अच्छी वार्तालाप होती थी। तो राजा को भी एक चिंता लगी हुई थी और वह चिंता थी कि राजकोष का सारा धन खाली हो रहा है, राजकोष में कुछ शेष नहीं और जो आमदनी है वो बहुत घटती जा रही, आमदनी बढ़ नहीं रही और राजकोष खाली होता जा रहा है। यही सोच राजा के मन में भी थी, परंतु एक दूसरे से कही नहीं, ये बात एक दूसरे से शेयर नहीं की, केवल हृदय में ही उसको रखा। कुछ समय व्यतीत हुआ तो जो व्यापारी है लकड़ी बेचने वाला, उसके हृदय में एक भाव आया कि इस राज्य का जो राजा है वह तो प्रसिद्ध है और आसपास के जितने अन्य राजा भी हैं, व्यक्ति हैं, सब राजा को जानते। यदि राजा की डेथ हो जाए तब भव्य संस्कार होगा, भव्य संस्कार होगा और प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपने हाथों से भी उस संस्कार में कुछ रखूं। जैसे पहले गांव में होता था,
किसी का जब अग्नि संस्कार होता था तो जो जलाने वाला साधन है ना, लकड़ी उपले, वो खरीदने नहीं पड़ते थे। पहले से ही गांव के वासी, आज भी ये वहां गांव में नियम कि खरीदना नहीं पड़ता है। सब गांववासी अपने यहाँ से कुछ लकड़ी कुछ उपले जाकर इकट्ठा कर देते कि ये लेकर जाइए, इनसे संस्कार कीजिए। आज भी गांव में। तब व्यापारी के मन में आया कि जितने इस गांव के नगरवासी हैं सब लकड़ियां खरीदेंगे राजा के संस्कार हेतु, सब उसमें दो दो लकड़ी अपनी सब डालेंगे, मेरी सारी लकड़ी बिक जाएंगी यदि राजा की डेथ हो जाए। बस ये संकल्प मन में आया, केवल ये संकल्प मन में आया। ये संकल्प मन में आया तो गहन मित्रता थी, रोज का आना जाना था, तो इस संकल्प ने राजा के मन में भी कुविचार उत्पन्न कर दिया। राजा के मन में आया, ये जो लकड़ी बेचने वाला व्यापारी है ना, इसको कोई संतान नहीं, इसका कोई गर्भार विशेष नहीं, संतान नहीं। और जिसकी संतान नहीं होती, राज्य की जो राज्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी संतान नहीं, जिसका अपना कोई परिवार नहीं, तो उसकी संपत्ति राजा को दे दी जाती। तो यदि ये किसी कारण इसकी डेथ हो जाए तो इसका जो घर मकान है वो भी मेरे इस राज्य मुझे प्राप्त हो जाएगा, और जो इसका ये व्यापार है लकड़ी का ये भी मुझे मिल जाएगा, तो राजकोष में कुछ उन्नति होगी। तो ऐसा ही संकल्प राजा के मन में भी आया। जैसा उसने द्वेष रखा, उस द्वेष के कारण राजा के मन में भी ऐसा संकल्प आया। अब कुछ घंटे व्यतीत हुए तो राजा ने जैसे दोपहर का भोजन पाया और कुछ घूम रहे थे, तो घूमते घूमते आया कि राजा होकर भी तू कब से ऐसे विचार करने लगा अपने ही दोस्त के प्रति, इतना कुविचार कि उसकी डेथ हो जाए, उसका शरीर छूट जाए, उसकी संपत्ति मुझे मिल जाए, तो राजकोष में कुछ वृद्धि हो जाए, राजकोष बढ़ जाए। ऐसा विचार कब से करने लगा एक राजा होकर। राजा का कर्तव्य है प्रजा की पुत्र के भांति रक्षा करे, ऐसा विचार है। अब ये राजा के मन में विचार आया तो मित्र के मन में भी विचार परिवर्तित हो गया। मित्र के मन में आया कि आज तूने जो बरसों की अपनी दोस्ती है उसको कलंकित कर दिया, उसको कलंकित किया। जो राजा से बरसों से एक नाता है, उसी नाते के तुमने क्या सोचा कि राजा की डेथ हो जाए, इन लकड़ियों के कारण मेरा मित्र चला जाए। तो वह संकल्प पुनः परिवर्तित हुए। फिर संध्या का समय हुआ और राजा भी उसी स्थान पर आया, और वो लकड़ी वाला व्यापारी बेचने वाला वह भी आया। तो आज आए दोनों समीप बैठे पर उदास, आज पहले वाली चर्चा नहीं रही। तब जो राजा था उसने कहा, मित्र सत्य तुझे एक बात बताता। अब व्यापारी ने कहा, हाँ आप अवश्य बताइए क्या बात। कि मित्र तुम्हारे प्रति मेरे मन में ऐसा भाव आया, जैसे ही राजा ने बताया कि राजकोष की वृद्धि कैसे हो उसे तू सोचता था, तो तुम्हारे विषय में भाव आया कि क्यों ना तुम्हारी डेथ हो जाए, तुम्हारी संपत्ति मुझे मिल जाए, राजकोष में कुछ वृद्धि हो जाए। हंसते हुए ये बात कही राजा ने। तब हंसते हुए दूसरे दोस्त ने कहा, दोस्त तुम्हारे ही मन में नहीं, मेरे भी मन में ऐसा भाव आया कि मैं चाहता था राजा की डेथ हो जाए और संपूर्ण नगरवासी मुझसे लकड़ी खरीदने आए, जिससे मेरी लकड़ी सब बिक जाए, ये खराब हो रही है, मेरे भी मन में भाव है। तो कहने का भाव क्या है, ये एक घटना नहीं, इसका अनुभव हम सब कर सकते हैं। हम किसी के प्रति द्वेष न रखें, यदि द्वेष रखेंगे तो वो बढ़ता है। अमुक व्यक्ति जिसके प्रति द्वेष रखा है, उसके हृदय का भी द्वेष हमारे प्रति वो बढ़ता है, बदलता नहीं। हम अपने हृदय में उस व्यक्ति के प्रति शुभ चिंतन करें,
भगवान से प्रेरणा करें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु उसको सत्य मार्ग पर चला। हे प्रभु उसकी भी बुद्धि विवेकवान हो जाए, वह व्यक्ति भी अच्छी सोच उसकी हो जाए, मेरे प्रति जो गलत धारणाएं वे नष्ट हो जाए। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो शीघ्रता से बहुत लाभ मिलता है। तो घर के जितने सदस्य हैं हम उसमें द्वेष न देखें, प्रेम की भावना सबसे रखें, प्रेम से ही सबको देखें। सब रूपों में भगवान ही है, भगवान है, सब रूपों में भगवान। समस्त नाम रूप और आकार उस ईश्वर का ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, सब कुछ ईश्वर का है। कितनी छोटी सी परिभाषा, कितनी छोटी सी परिभाषा। समस्त नाम रूप और आकार उसी का है। केवल इस बात को यदि हम हृदय में धारण कर लेते तो समस्त सत्संग का सार हमने पा लिया, समस्त ग्रंथों का सार हमने पा लिया। यदि इस छोटी सी बात को हम हृदय में धारण कर ले तो किससे द्वेष रहा, किससे द्वेष रहा। सब रूपों में मेरी परमात्मा है तो ईर्ष्या भी नष्ट हो गई, द्वेष भी नष्ट हो गया, और जो पाप कर्म की प्रवृत्ति है वह भी नष्ट हो गई। फिर मैं किसको कष्ट दूं, किस हेतु में लाभ प्राप्ति का साधन करूं, सब कुछ नष्ट हो गए। किस हेतु में पाप करूं, पाप व्यक्ति लाभ के कारण ही तो करता है। पाप के पीछे जो वृत्ति मानव की रहती वो क्या रहती, लाभ के कारण, मुझे लाभ प्राप्त हो जाए, इसी हेतु व्यक्ति पाप कर्म करता है। फिर किसके लिए मैं लाभ प्राप्त करूं, सब भगवान के रूप में है, क्यों किसी को कष्ट दूं, किसी का अहित मैं करूं। छोटी सी परिभाषा है, इसे हम हृदय में बिठाएं तभी हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। अपनी बुद्धि को हम बलवान बना सकते, और बुद्धि जब हमारी बलवान होगी, विवेकवान होगी, तो ये कुमार्ग पे हमें जाने ही नहीं देगी। ये हम सबका एक अस्त्र है, हम सबका अस्त्र है। यदि बुद्धि हमारी विवेकवान है, प्रबल है, तो हमें कुमार्ग पर जाने नहीं देगी। केवल हम बुद्धि को उसकी खुराक देते रहें, और बुद्धि की खुराक क्या कही गई है, स्वाध्याय, सत्संग, भगवान के निमित्त जितनी क्रियाएं हैं उससे हमारी बुद्धि विवेकवान बनती। एक संत भी इस समाज में ही रहता है। संत आज हिमालय की गुफाओं में नहीं रह सकते, संत भी समाज में ही रहता है, घर परिवार से अलग भले ही रहता है, पर उसकी जो क्रियाएं उसमें थोड़ा ही अंतर पाया जाता है। शयन एक संत भी करता है, भोजन एक संत भी पाता है, वाणी का प्रयोग एक संत भी करता है, थोड़ा ही अंतर पाया जाता है। अंतर कहां पर है कि संतों की बुद्धि विवेकवान होती, वो विवेक के द्वारा अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं, जिससे पाप तो होता ही नहीं, और जो भगवान के प्रति रुचि है, प्रेम है, वो बढ़ता जाता है। तो हम सबकी बुद्धि बलवान होनी चाहिए, और संत इस स्वभाव को कभी बदलते नहीं। बुद्धि को बलवान बनाने की खुराक निरंतर उसको देते हैं, इसीलिए तो घर बार का त्याग में करते हैं कि बुद्धि हमेशा विवेकवान बनी रहे। इसी हेतु घर बार का वो त्याग करते हैं, भगवान के स्वाध्याय में रहते, बस यही अंतर है। एक बार एक व्यक्ति अपने ग्रस्त जीवन से दुखी होकर नदी के किनारे पर आया आत्महत्या हेतु कि अब ग्रस्त जीवन में इतना दुख है तो अब मेरी आत्महत्या हो जाए, मेरी डेथ हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। आत्महत्या हेतु आया तो वहां पर उसको एक संत दर्शन हो गए। संतों के दर्शन हुए तो संत से वार्तालाप हुआ तो अपने भाव को बता दिया कि मैं इस निमित्त यहाँ मृत्यु के लिए आया हूं। क्यों?
क्यों करना चाहती हो आत्महत्या? कि ग्रस्त जीवन से दुखी हूं, बहुत गरीब हूं, इस निमित्त मृत्यु का वर्ण करना चाहता हूं। तब महात्मा जी ने कहा तुम जाकर अपने जो राजा तुम्हारे यहाँ है उसको जाकर कह देना कि नगर में बाढ़ आने वाली और इस बाढ़ से बचाव करे, बाढ़ आने वाली, इतना जाकर कह देना। अब वे व्यक्ति आया और आकर अपने राजा से उसने यही बात कही कि राजन, नगर में बाढ़ आने वाली और आप बचाव के संपूर्ण प्रबंध कर लीजिए। अब राजा ने जैसे ही ये सुना तो कहा कि ठीक है, बाढ़ आए या नहीं आए, पर बचाव हमारा कर्तव्य है, हमें बचाव कर लेना चाहिए। भरपूर सैनिक थे, तुरंत सबको लगा दिया कि बाढ़ बहुत भयंकर होगी, तो बचाव हेतु समस्त उपाय किए जाएं। अब उपाय हुए और नगर में बाढ़ आई। तो बाढ़ आई तो जो बचाव किया गया था उसके कारण नगर का कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब जैसे ही ये राजा को पता चला कि अमुक नगरवासी ने मुझे ये सूचना दी थी, जिसके कारण मेरा इतना नुकसान जो हो जाता वो बच गया, उसको बुलाया, बहुत धन संपत्ति उसको दी, बहुत धन संपत्ति। अब लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ, घर पर आया और गृहस्थ जीवन में सुखी रहने लगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर जीवन में दुख आया तो वह भाव फिर से जागृत हो गया कि मैं शरीर का आत्महत्या कर लूं। इस ग्रस्त जीवन में बहुत दुख, क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। अब फिर उसी तट पर आया तो महात्मा जी की झोपड़ी फिर से दिखाई दी, तो उसमें जाकर महात्मा के दर्शन किए, फिर से वार्तालाप हुआ, तो महात्मा जी को फिर से बताया कि मैं आत्महत्या के लिए आया हूं। अब महात्मा जी ने कहा तुम एक काम और करो, जाकर राजा से कह दो कि नगर में भूकंप आने वाला है और उससे नगर की रक्षा करे, राज्य की रक्षा करे। ऐसा ही जाकर उस व्यक्ति ने राजा से फिर से कहा, राजा को ये सब बात कही कि नगर में भूकंप आएगा और आप उसके बचाव हेतु उपाय कर लीजिए। अब राजा को उस व्यक्ति पर पूरा विश्वास हो चुका था कि व्यक्ति सत्य बोलता है। राजा ने प्रबंध किया और नगर में जो भूकंप आने वाला था, भूकंप समय से आया पर कुछ नुकसान नगर में नहीं। तब राजा को बड़ी प्रसन्नता और राजा ने प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को बहुत धन संपत्ति दी और अपने नगर में ही अपना जो महल उसका था उसमें उसको निवास दे दिया। फिर तू यहाँ पर निवास किया कर और मेरे यहाँ नौकरी किया कर, तुझे इतना अर्थ मैं महीने भर में दिया करूंगा, यहीं पर रहा कर। अब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर वहां रहने लगा, अर्थ भी उसको मिल गया, जीवन की जो समस्या थी वह समाप्त हो गई। अब जैसे जैसे धन बढ़ता गया तो मन में क्या आया, लोभ उत्पन्न हो गया। धन को देखा, लोभ उत्पन्न हो गया, कहीं महात्मा जी घूमते घूमते नगर में ना आ जाए और राजा से वार्तालाप न हो जाए और राजा को यह न बताएं कि वो जो बात बताई थी मैंने बताई थी, कहीं वो महात्मा जी घूमते घूमते राज्य में ना आ जाए। तो ऐसा भाव आया, तो भाव आया कि क्यों ना महात्मा जी को मार दिया जाए। अब ये जो लोभ है ना वो सब काम करा देता है। लोभ के कारण व्यक्ति बहुत पाप करता है। महात्मा जी को मृत्यु को मार दिया जाए महात्मा जी। तब ऐसा सोचकर वे वहां रात्रि के समय पर आया, जिस समय महात्मा जी वहां उस नदी के किनारे पर बैठे थे। पीछे से आया और पीछे से आकर महात्मा जी को धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया महात्मा जी नदी में जा गिरे, नदी में गिरे। पर महात्मा जी जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता,
मार नहीं सकता, कष्ट नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि जो भगवान को समर्पित है। यदि मृत्यु नहीं होगी तो मृत्यु नहीं होगी। तो जैसे महात्मा जी उस नदी में गिरे तो तैरना महात्मा जी को आता था और तैरकर परली साइड निकल गए। अब वह व्यक्ति सोचने लगा महात्मा जी की तो डेथ हो गई, अब आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ समय व्यतीत हुआ तो उसको फिर से मालूम पड़ा महात्मा जी तो जीवित है। फिर से उसने मारने का प्रयत्न किया। अब की बार प्रयत्न किया कि रात्रि के समय महात्मा जी की झोपड़ी में अग्नि लगा दी और वह झोपड़ी सब जल गई। अब मन में निश्चिंत हो गया उसके कि महात्मा जी तो झोपड़ी के साथ जल गए, पर जिसको मरना नहीं, भगवत कृपा से जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके। जो एक व्यक्ति ने पूरा जग बैरी हो, एक व्यक्ति ने पूरा जग भी बैरी हो जाए, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिसको परमात्मा रखता है, तब विचार कर एक बार देखने की दृष्टि से फिर आया महात्मा जी यहाँ पर है या नहीं, कुछ तो सूचना मिलेगी। अब पता चला जैसे ही अग्नि उसने लगाई थी तो साधु संतों की निंद्रा कैसी होती, कुछ गिरता है तो पहले घर में निंद्रा उनकी टूट जाती। इसीलिए वो ज्यादातर किसी के घरों में नहीं रहते, कुटिया में अकेले रहते। तुरंत जैसे ही अग्नि लगी महात्मा जी कुटिया से बाहर हो गए तो जीवित। अब महात्मा जी को सारी घटना के बारे में पता चला, ये व्यक्ति कौन है, क्यों मुझे मारना चाहता। अब कुछ समय पाकर वह दोबारा व्यक्ति आया कि अब की बार तो मैं तलवार से प्रहार करूंगा, अपने हाथों से महात्मा जी को मार दूंगा, क्योंकि जो मेरे जीवन में इतना सुख आया है उसके पीछे महात्मा जी हैं। और कभी महात्मा जी को राजा की वार्तालाप महात्मा जी से हुई तो मेरा धन संपत्ति सब कुछ चला जाएगा। तब तलवार लेकर आया, पर महात्मा जी ने तुरंत उसकी तलवार को पकड़ा और उसको अपने पास बिठाया और कहा तू मारना क्यों चाहता है? कि महात्मा जी आप राजा से वार्तालाप करेंगे तो मेरे बारे में सब कुछ बताएंगे, जो धन संपत्ति था वो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं आपको मारना चाहता। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम इतना प्रयास कर रहा था, ये अपना भाव सीधा सीधा कह देता, ले मैं बैठा हूं, सर झुकाए बैठा हूं, अब मुझे मारो। जैसे ही तलवार तो हाथ में लिया, पर कौन मार सकता है। आंसुओं से आंखें भीग गई, झरझर आंसू बहने लगे। महात्मा जी का व्यवहार देखकर, इतनी करुणा, इतनी दया देखकर व्यक्ति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तलवार को एक साइड फेंका और साधु के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी धन्य हैं आप, धन्य है आपका हृदय, धन्य है आपका स्वभाव कि इतनी चेष्टा मैंने मारने की उसके बाद भी आपने मुझे दंडित नहीं किया, स्वयं में अपना सर मेरे आगे झुका लिया कि इतने प्रयत्न कर रहा था, आके बता देता ऐसा भाव था। तब साधु का शिष्य बन गया और साधु महात्मा की सेवा में रहने लगा। तो जो साधु संत महात्मा है वो भले ही घर परिवार में भी रहते, कोई माला धारण कर लेना, बड़े बड़े तिलक लगा लेना, इसी का नाम साधु नहीं। साधु तो घर परिवार में भी रहते, उनका स्वभाव बस उसी में विपरीतता है कि स्वभाव का ही अंतर है कि स्वभाव मनोवृत्ति कैसी है, स्वभाव कैसा है। घर परिवार में भी रहकर वे अन्य सदस्यों से अलग रहते और अपने इस स्वभाव को किसी के कारण बदलते नहीं हैं। विवेक के साथ समस्त काम करते हैं, विवेक के साथ। जैसे वह अमुक व्यक्ति महात्मा का शिष्य बन गया और महात्मा ने उसकी भी वृत्ति को भगवान से जोड़ दिया, समस्त संसार के प्रति जो आसक्ति थी उसे नष्ट कर दिया।
बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम, हरि ओम, हरि जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।